गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय मेगर। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए और हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हमने मेथड्स स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय मेगर। ठीक है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक फॉर द एग्जाम। हर एक पेपर्स में, प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन पूछते ही हैं, तो आप अच्छे से समझ लेना। ये क्वेश्चन और मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ठीक है, फॉर द एग्जाम। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो हम आज स्टडी करेंगे अबाउट मेगर, ठीक है। सो लेट्स सी कि कैसे मेगर वर्किंग करता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप मेगर का जो डायग्राम है, ठीक है, सो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। सो डायग्राम में क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पे एक होगा, इट इज कंसिस्ट टू कॉइल, ठीक है। फर्स्ट इज कंट्रोल कॉइल एंड सेकंड इज डिफ्लेक्टिंग कॉइल, ठीक है। देन दिस टू टर्मिनल्स, यहाँ पे एक अर्थ टर्मिनल है और यहाँ पे एक ई टर्मिनल, ग्राउंड टर्मिनल भी उसको बोलते हैं। दिस इज द करंट लिमिट रजिस्टर्स है, ठीक है। ये दोनों प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस और ये करंट कॉइल रेजिस्टेंस व्हिच इज कंट्रोल द करंट, ठीक है। सो यहाँ पे आप दो मैग्नेट देख सकते हो और ये है हैंड ड्रिवन जनरेटर, ठीक है। इसको यहाँ पे हैंड ड्रिवन जनरेटर है, यहाँ पे हैंडल होता है और ये यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप पूरा सर्किट का डायग्राम देख सकते हो। इट इज कंसिस्ट करंट कॉइल, ठीक है। फिर करंट कॉइल के बाद आएगा, करंट कॉइल के बाद आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो स्केल, ठीक है। स्केल पे यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट की रीडिंग यहाँ पे पुट कर होती है यहाँ पे, और ये है ओम मीटर, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट आपने समझ लिया। सो यहाँ पे देख सकते हो डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोल कॉइल, ठीक है। सो इट इज कंसिस्ट टू कॉइल, डिफ्लेक्टिंग कॉइल एंड करंट कॉइल, ठीक है। सो which is connected to is mounted at 90 एंगल, मतलब क्या होगा, वहां पे वो 90 डिग्री राइट एंगल पे वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो ठीक है, एंड इट इज जो यहाँ पे दोनों की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो फ्लक्स की वजह से क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा दोनों की साइड में, ठीक है। सो इट इज प्रोड्यूस द फोल्ड विच इज अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप परमानेंट मैग्नेट भी देख सकते हो, यहाँ पे टू मैग्नेट्स, ठीक है। सो परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर विथ नॉर्थ टू साउथ पोल मैग्नेट, ठीक है। सो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट होगा विच इज कनेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ पोल। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक वजह से यहाँ पे क्या होगा, फील्ड की वजह से टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से क्या होगा, यहाँ पे और जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होगा और मूव होगा, ठीक है। So ठीक है, pointer, so one end of the pointer is connected with coil and another end of point is deflected on the scale, ठीक है। तो जो सेकंड जो डिफ्लेक्ट पॉइंटर होगा वहां पे वो स्केल पे डिफ्लेक्ट होगा टू 0 टू इनफाइनाइट टू 0 और 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और स्केल पे यहाँ पे क्या होगा, मेगर की रीडिंग होगी, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो, ठीक है। सो डीसी जनरेटर, और यहाँ पे आप डीसी जनरेटर यहाँ पे देख सकते हो विच इज प्रोड्यूस द वोल्टेज, ठीक है, इन फॉर्म, ठीक है। अब वोल्टेज की जो डीसी जनरेटर है, एंड जनरेटर, उसकी वैल्यू फॉर द 500 वोल्ट टू 10,000 वोल्ट टू 2500 वोल्ट की रेटिंग में अवेलेबल है इन मार्केट, ठीक है। जो मेगर है, ठीक है, वो इंसुलेशन मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं हम। फॉर द ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की बात करें, केबल का इंसुलेशन बात करें, ठीक है। सो ट्रांसफार्मर में हम वाइंडिंग टू वाइंडिंग मोटर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। इसके बाद आएगा प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस एंड करंट कॉइल रेजिस्टेंस आप सर्किट में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो है करंट कॉइल रेजिस्टेंस और ये है प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस। सो प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द एनी डैमेज बिकॉज द लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से करंट अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। सो नाउ हम देखते हैं अभी वर्किंग, ठीक है। सो फर्स्ट इफ कंसीडर कि यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज विच इज टेस्ट फॉर द जिस इक्विपमेंट का हमें टेस्टिंग करना है, इंसुलेशन रजिस्टर विच इज कनेक्टेड इन टू टर्मिनल ई एंड एल टर्मिनल, मतलब लाइन टर्मिनल और अर्थ टर्मिनल के साथ वो कनेक्टेड करते हैं दो
ठीक है। अब उसमें क्या होगा, यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो 500 वोल्ट डीसी, ठीक है, वहां पे परफॉर्मेंस होगा। तो यहाँ पे फॉर द हाई इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है, 1000 to 500 वोल्ट, 5000 वोल्ट भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द हाई इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, जब यहाँ पे देखो सपोज कि यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, रिजल्ट की वो इनफाइनाइट वैल्यू आती है, ठीक है, कितनी वैल्यू आती है, इनफाइनाइट वैल्यू है व्हेन, जब डिफ्लेक्टिंग कॉइल है, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग कॉइल है, ठीक है, उसमें जो करंट है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग करंट जब होगा वो जीरो होगा, तो डिफ्लेक्टिंग करंट जीरो होगा तो करंट कॉइल है, ठीक है, वो इटसेल्फ खुद के अंदर इटसेल्फ जो करंट कॉइल का करंट है उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और ठीक है, और तब जो रीडिंग की स्केल आएगी वो क्या होगी, जीरो नहीं होगी, क्या होगी, इनफाइनाइट वैल्यू में दिखाएगी, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, जब डिफ्लेक्टिंग करंट जीरो होगा और करंट कॉइल का करंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट कॉइल फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक जो मैग्नेट है उसके, ठीक है, और उसकी वैल्यू आएगी उसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी क्या होगी, इनफाइनाइट, ठीक है। अब क्या होगा, जब डिफ्लेक्टिंग करंट, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग कॉइल का करंट इज मच हायर देन द सीरीज करंट कॉइल, ठीक है, तब क्या होगा, जो अब जो फ्लक्स सेटअप होगा वो किसकी वजह से होगा, डिफ्लेक्टिंग कॉइल की वजह से होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग कॉइल की वजह से क्या होगा, अब जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो इटसेल्फ जनरेट होगा, और तब जो वैल्यू आएगी जो होगी जीरो, ठीक है। सो डिफ्लेक्टिंग कॉइल और करंट कॉइल, ठीक है, सो डिफ्लेक्टिंग कॉइल एंड करंट कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, which control is known now, अब the control coil is also known as a pressure coil, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कॉइल हमें बोल सकते हैं ना इसको, कंट्रोल कॉइल को, ठीक है। Now, the current limit resistance which is connected to the series with the control the deflecting coil and protect the in case of very low resistance जब, ठीक है, so if the circuit में जब resistance की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, वो हम ऐड करके हमें करंट लिमिट रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करेंगे टू द सर्किट, ठीक है। सो इन हैंड ऑपरेट मेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट में यहाँ पे जो है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट हमने स्टडी किया है, ठीक है, उस बेसिस पे वर्क होता है, यूज्ड टू प्रोड्यूस द टेस्ट वोल्टेज, ठीक है। नाउ आर्मेचर अरेंज टू मूव द इन, तो जो आर्मेचर है, ठीक है, डीसी एंड जनरेटर, ठीक है, आर्मेचर मूव इन द परमानेंट मैग्नेट, सो ठीक है। अब क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट में आर्मेचर मूव होगा बाय द हैंडल, ठीक है, सो वेयर इलेक्ट्रोटाइप मेकर बैटरी यूज्ड टू, ठीक है, तो हम टेस्टिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। सो एज द वोल्टेज इंक्रीज द एक्सटर्नल सर्किट द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर, उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस VL, लाइन रेजिस्टेंस, लीकेज रेजिस्टेंस, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा तो उस पे करंट होगा, लीकेज करंट एंड लाइन करंट, और जो वोल्टेज होगा VDC प्रोड्यूस होगा, तो इन दोनों का हम रेशियो लेंगे, VDC जो प्रोड्यूस हुआ वोल्टेज और जो रेजिस्टेंस, ठीक है, अपोज मिला, उन दोनों का हम वैल्यू लेंगे, तो वहां पे करंट मिल जाएगा, ठीक है। सो रेजिस्टेंस से क्या मेजर होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस से, तो लीकेज करंट, और क्या होगा दूसरा, जो लाइन जो करंट है, ठीक है, उन दोनों का हम सम करेंगे और उससे हमें वैल्यू मिलेगी, तो आर की वैल्यू क्या होगी, V बाय आर, ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आई, होता है ना, ठीक है, V बाय आई होगा, सो उसके हमें बेसिस पे हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो रिजल्ट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द वोल्टेज एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वोल्टेज का वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। सो यहाँ पे आप, ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट इज बीइंग द टेस्ट, ठीक है, सो ओपन सर्किट, ठीक है, देन टॉर्क इज वोल्टेज करंट विल बी मैक्सिमम। सो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब, ठीक है, जब यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट भी जब ओपन सर्किट होगी, मतलब ओपन सर्किट होगी, देन द टॉर्क विल बी मैक्सिमम, वोल्टेज कॉइल जो है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम पॉइंट सो विद मैक्सिमम इनफाइनाइट वैल्यू, सो नो सॉर्टिंग दिस इन द सर्किट, ठीक है। अब क्या होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगी तब क्या होगा, करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो इन द डिफ्लेक्टिंग कॉइल, और तब जो वैल्यू आएगी वो हमें मेजर होगी फॉर द, ठीक है, वो जब वैल्यू आएगी तब क्या होगा, जो मेजर होगी वो शॉर्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किस ओम मीटर हाउ टू वर्क, so deflection torque is produced when the measure is test due to the magnetic field produced, ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस किया
कि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बाय द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से। सो टॉर्क ऑफ द मेगर रेशियो इज, तो अब देखो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है मेगर में, वो जो रेशियो आएगा वो आएगा वी आई, विच इज ओम्स लॉ। सो वी इज इक्वल टू आई आर, और आर इज इक्वल टू वी बाई आई हम बोल सकते हैं। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो और जनरेटर आप देख सकते हो, ठीक है, हैंड जनरेटर है, उसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो भी मिलेगा हमें वी। और जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग कॉइल और करंट कॉइल में, और लीकेज करंट, उन दोनों का हम रेशियो लेंगे तो हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टू बी मेजर इज कनेक्टेड अक्रॉस द जनरेटर इन सीरीज विद द डिफ्लेक्टिंग कॉइल। यहाँ पे ठीक है, जिस चीज का हमें रेजिस्टेंस टेस्टिंग करना है उसको हम कनेक्ट करेंगे टू द generator and series with the deflecting coil, ठीक है। now produce the torque will opposite direction of current supply to the coil। so यहाँ पे जो torque produce होगा वो क्या होगा, which is opposite the current which is flow the coil, ठीक है। so high resistance is no current, ठीक है। अब क्या होगा, जब resistance high होगा तब current flow नहीं होगा, ठीक है। so the deflecting coil resistance is very high, so the when the current deflecting coil में current कब zero होगा, when the it is oppose the high resistance, ठीक है। so infinite position of the pointer, similar the resistance is slow small, then क्या होगा, current high current is flow। so that's why if circuit measures small resistance, it is allowed the current pass through the deflecting coil when, and then show the reading at zero, ठीक है। so and varied current when the it is वेरी करंट, ठीक है, जब क्या होगा, करंट की वैल्यू वेरी होगी द डिफ्लेक्टिंग पॉइंट, तो इट मेजर इन बिटवीन द 0 टू इनफिनिट स्केल। सो इट इज द वर्किंग ऑफ द मेगर, ठीक है। इट इज अ वेरी मोस्ट आईएमपी टॉपिक, आप इसको अच्छे से समझ लेना, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। और एज असाइनमेंट वर्किंग ऑफ मेगर आपको आज लिखना है, ठीक है। आप इसको अच्छे से टॉपिक में समझना एक बार फिर, क्योंकि ये पेपर, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछते हैं और पूछते ही है, तो आपको अच्छे से ये समझ लेना है। सो ये था आज का टॉपिक अबाउट मेगर, ठीक है। सो ठीक है, आपको एज असाइनमेंट लिखने के लिए आप फिर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर and thank you।